किस्त नंबर 6। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी जानिब उम्मी को कोई शर्मिंदगी ही नहीं है, मेरे लिए कदर हैरान था, जो कि मुझे बहुत बाद में अलिफ कर समझ में आलिफ के क्यों इस गुनाह को बार बार करने के बाद इंसान एक आम गुनाह समझने लगता है, जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे इस तरह मुआशरे में हर दूसरे घर में होता हो। ये एक नॉर्मल सी बात हो, लेकिन मुआशरे के लोगों से जब डिस्कस करें, जो कर नहीं सकते अगर कर भी लें तो वो इतनी नफरत और तासुब से देखता है जैसे इससे ज्यादा पारसा कोई नहीं, इसने कभी गुनाह किया नहीं। हाँ, ये बात सच है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन क्या दूसरे लोग नहीं करते? क्या ये सिर्फ मुझसे ही हो गया है? मैं तो तन्हा समझ रहा था, अपने आप को बहुत तन्हा और नफरत अंगेज महसूस कर रहा था, खुद से नफरत सी हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन उम्मी के रवैये को देखकर मेरी सोच के पैमाने यकसां बदलना शुरू हो गईं। जो चीज़ पहले मुझे बुरी लग रही थी वो अब इतनी बुरी नहीं लगने लगी। लेकिन ये कैफियत जिस पर गुजरी हो भीख वक्त मज़दार कैफियत का शिकार होता है, कभी गुनाह की शर्मिंदगी, कभी इस गुनाह को गुनाह ना समझने की सोच में अपनी ज़हन की सोचों से फिर से ला रहा था और कोई बेहतर नतीजा मुझे नहीं सोच रहा था। फिर मैंने तहैया किया कि जो होता है तकदीर में जो लिखा हो वो होकर ही रहता है। मैं खुद को क्यों ज़हनी अजियत में मुब्तला करूं, क्यों खुद को बिलावजा की टेंशन में डालो। मैं इतना सोच ही रहा था कि उम्मी ने कमरे में दाखिल होते ही खाना टेबल पर रखा और लाइट जलाकर कमरा बंद कर दिया। मैंने टाइम देखा तो शाम के 4:30 हो रहे थे। उम्मी ने खाना टेबल से उठाकर बेड पर रख दिया। मैंने नजरें उठाकर जब उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुझ पर जरा भी जरूर नहीं ला रही थी, क्योंकि मैं अब तक अपनी जहनी सोचों से लड़ रहा था। उम्मी ने दोपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। मैं उठकर बैठ गया और खाना खाने लगा। उम्मी ने मेरे सर के बालों में हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ राफे, इतने चुप क्यों हो? मैं चुप रहा और नीचे मना करके खाता रहा। थोड़े दिन पहले जो गुस्से की वजह से मैं इतना हंगामा करता था, आज इस गुनाह में बजात खुद मुब्तला होने के बाद लगता था मेरी ओज़ ही बंद हो गई। उम्मी ने फिर बोला, ज्यादा नहीं सोचते इस बारे में, जो हुआ इस पर ज्यादा सोचोगे तो सर में ही दर्द होगा। फिर उम्मी उठी और कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते मुझे उनको देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैंने खाना खाकर चाय पी और बाहर निकल गया। उन दिनों ने बटनों वाले मोबाइल का दौर हुआ था। हर आदमी के पास तकरीबन 9-3-3-1-0 बटनों वाला मोबाइल लाजमी होता था। मैंने भी मोबाइल जमा पहले ही खरीदा था। अपने पैसों से मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर निकला। ग्राउंड चाह ही रहा था कि मोबाइल की बैल बजी। मैंने मोटरसाइकिल रोककर मोबाइल उठाया तो देखा ऑफिस से फ़ोन था। मैंने बटन दबाकर फ़ोन कान को लगा दिया। दूसरी तरफ से ओअज़ अय्याप राफे बात कर रहे हैं। मैं जी सर, शख्स आप अक्सर छुट्टियां कर रहे हैं? राफर सर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए इस हफ्ते की हैं 3 छुट्टियां। शख्स, ये कोई सरकारी इदारा नहीं कि आप जब चाहे काम पर अलिफ और जब चाहे छठी कर लें। अपने मजीद छठी की तो आपको काम से निकाला भी जा सकता है, समझ गए आप? में सर सरकाती हुए, सर लेकिन वैसे कुछ नहीं, अगर अपने मजीद छठी की तो आपको जाब से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया। अबू के मरने के बाद मुझे जाब शुरू किए 1 साल ही हुआ था, ताका घर का और अपना थोड़ा खर्च संभाल सिको। मैंने बुझे हुए दिल के साथ मोबाइल फ़ोन जेब में रखा और अपने दोस्त एहतिशाम को कॉल मिला दी। राफेर, हेलो एहतिशाम यार, कहाँ है? तो एहतिशाम, हाँ बोल जानी, क्या हुआ राफे? अबे मिल तो सह, फिर बताता हूँ। टंकी ग्राडर में अजा। एहतिशाम, यार बात किया है, बोल तो सह। राफे, में अभी नहीं इस सकता। एहतिशाम, अच्छा चल ठीक है, फिर किसी दिन मिलेंगे। एहतिशाम मेरे घर से थोड़ा दूर ही रहता था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरे घर का माहौल इतना तंग नजर नहीं था, इसलिए हमारी दोस्ती घर तक की थी और उसकी और मेरी उम्मीद की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। पिछले 4 सालों से मैंने मोबाइल फिर से जेब में रखा और घर अलिफ कर सीधा कमरे में घुस गया। अलिफ फिर से जेब में रखा और घर अलिफ कर सीधा कमरे में घुस गया। थोड़ी देर लेटा रहा और किताबें उठाई। मेरा दिमाग पढ़ाई से भी बिल्कुल गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद कमरे में 8 हुई तो उम्मी कमरे में अंदर अलिफ और अलिफ कर मेरे पास बैठ गई। मैंने उम्मी की तरफ तिरछी नजरों से देखा। मेरी नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उम्मी मेरे पास बेड की साइड होकर बैठे और मेरे सर के नीचे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, राफे तुम आज भी जाब पर नहीं गए? मैं मन्ना नीचे करके, नहीं उम्मी कल जाऊंगा। उम्मी तुम मुझसे नाराज हो? किया मैंने क्यों नाराज होना है? उम्मी ने मेरे कान की लो को हाथ की उंगली से छेड़ा तो मेरे बदन में सनसनी सी फैल गई। उम्मी ने मेरे गिले में पीछे से हाथ रखते हुए सर की तरफ से पकड़कर साइड में बैठे बैठे अपने सीने से लगा लिया। मेरा सर दूसरी तरफ था और उम्मी मेरा सर थपथपा रही थी। मैं उम्मी की इस अचानक हरकत से शशोपंज में मुब्तला हो जाता। मैंने उम्मी की तरफ बना देखे हुए खुद उनके सीने से उठा और नीचे किताब की तरफ मुड़ करके बोला, उम्मी मुझे पढ़ने दें, बहुत देर लगा दी उम्मी को समझू थी शायद कि मैं अब तक किस कैफियत में मुब्तला हूँ, वही कैफियत जो सालों पहले शायद उम्मी पर कभी तारी होती होगी जब उम्मी ने आलिया बाजी और अबू को बदकारी करते पकड़ा था। वही कैफियत जो
इंसान को पहले गुनाह के बाद होती है। उम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे मजीद कुछ नहीं कहा और कमरा बंद करके चली गई। उम्मी के जाने के बाद मैंने किताबें टेबल पर फेंकें और फिर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं अब सोचने लगा कि अब किस मंदिस उम्मी को कुछ कहूँ या ताना मारूं, जबकि मैं खुद सबसे बड़े गुनाह का शिकार हो चुका हूँ। अगले लम्हे मेरे नफस ने मेरे गुनाह पर सफाई पेश करते हुए कहा, इसको एक नॉर्मल और आम सी बात समझो जैसे उम्मीद समझ रही है। लेकिन नॉर्मल बात आखिर नॉर्मल क्यों? हाँ, जब तक नॉर्मल और आम वाकयात समझ कर भूलोगे नहीं तो बस यूं नहीं खुद को कोसते रहोगे। गुनाह वो सवाब के चक्कर छोड़ो जो हो रहा है होने दो। मेरे ज़हन ने जब ये सोच आई कि गुनाह और सवाब के चक्कर छोड़ो, मुझे अपनी इसी सोच पर भी गुस्सा आने लगा कि क्या वाहियात में सोच रहा हूँ। यही सोचते सोचते मैंने ज़हन को झटका और कहा, मजीद नहीं सोचूंगा। और मजीद न सोचने के ख्याल से थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। दिन गुजरते गए। मैं सुबह रूटीन से कॉलेज और कॉलेज से सीधा काम पर जाकर रात को घर वापस आने लगा। काम से वापस अलिफ कर इतनी थकन हो जाती थी कि किताबें खोल कर पढ़ने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। मैट्रिक के इम्तिहानात में मेरी 75% बनी थी। मैं पढ़ने में एक एवरेज बच्चा था, ना बहुत अच्छा ना बुरा। उम्मी के साथ इस दिन के हुए जिस्मानी राब्ते के बाद मैं अब उम्मी से कटा ही रहने लगा। मुझ पर अब तक ये सोच पनपती थी कि जो हुआ गलत हुआ और ऐसा मजीद नहीं होना चाहिए। उम्मी भी कभी इता है और इशारों से घर में मुझे अपनी तरफ माए करने लगती थी, लेकिन मैं देखकर ही गुजर जाता था। उम्मी भी फिर ज्यादा जोर नहीं दे रही थीं, क्योंकि औरतों की ये फितरत होती है, वो जुबान से नहीं इशारों अदाओं से सब कुछ की देती हैं, अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लेती हैं। दिन गुजरते गए और मेरे फर्स्ट ईयर इंटर के इम्तिहानात तकरीबन अलिफ गए। मैंने कॉलेज से जाकर एडमिट कार्ड लिया और इम्तिहानात अप्रैल में थे। उम्मी के साथ गुजरे वाक़ये को तकरीबन 4 महीने हो गए थे। उम्मी भी बस कमरे में नाश्ता और खाना देने आती हैं और कभी माहम और जरीन देकर चली जाया करते हैं। आलिया बाजी से भी बात हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जबकि जुनैरा बाजी से बात बहुत कम होती थी। जुनैरा बाजी की शादी लाहौर में हुई थी। उनके शौहर का नाम शहीर है। जुनैरा बाजी के बच्चे आलियान उम्र 2 साल, इल्मु 1 साल। जनीरा बाजी को घर अलिफी 2 साल होने को अलिफी थे। अब बस उम्मी से उनकी फ़ोन पर बातचीत हो जाया करती थी। रफ्ता रफ्ता मेरे इम्तिहानात करीब अगी। उम्मी मेरी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगी थी इम्तिहानात की वजह से, और मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी। मुझे डर था कि मेरे इम्तिहानात अच्छे नहीं होंगे। उम्मी और फहद का वो रातों का हवस का खेल भी अब बंद था, लेकिन मुझे शुकूक और शुबहात फिर भी थे और मैं अक्सर जासूसी की ओर में कभी कभार कमरे के बाहर झांक कर देखा करता था। मेरा कमरा बीच में था, जबकि उम्मी और फहद का कमरा मेरे दाएं बाएं था, इसलिए कमरे से निकलकर कोई दूसरे कमरे में जाए तो मुझे पिंक हो जाती थी ये इसी दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर 7 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ